के आ रहे हैं ना जो लोग, वो बता रहे हैं कि हमें तो मजा आया। बाबा जीवन में कोई तकलीफ चल रही है और आपने सोच लिया नहीं ये तकलीफ नहीं है, तो सोचने से थोड़ी तकलीफ कम हो जाती है बाबा। नरियल फोड़ो यार, नरियल फोड़ो। देखो क्या है, इसको ऐसे लटकाओ मत, मेरी छाती पे मुझे दिक्कत आती है। जो लटका के रखे हो आप छाती पे, ये इस बात से तो मैं भी राजी हूं कि आदमी को दुख के आयोजन नहीं करना चाहिए। स्वयं से आयोजन दुख का नहीं करना चाहिए आदमी को, लेकिन कुदरत अगर उन्हें दुख दे रही है जीवन में, कुदरत, तो उसे स्वीकारना चाहिए, चाहे कितना ही दुख दे रही हो कुदरत। क्योंकि ये जो कुदरत है ये बड़ा रहस्यमय काम करती है, बहुत रहस्यमय। तो बाबा दुख से क्यों जगाती है? दुख से क्यों जगाती? दुख जो है ना, दुख नहीं है संसार में। अगर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो दुख है। तुम आश्चर्य करोगे, हमें देखने में लगता है कि दुख जो है बुरी चीज है, ऐसा हमारे चित्त में बैठ गया है, और इसी की वजह से हम सब दुखी हैं। दुख से दुखी नहीं है, दुख कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता, लेकिन चित्त में बैठ जाए कि हम दुखी, चित्त में बैठ जाए कि ये दुखी है, इसका कोई उपाय नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। अगर चित्त में किसी के में बैठ जाए कि वो दुखी है, तो उसको क्या हो जाता है कि सब तरफ दुख नजर आने लगता है, सब तरफ दुख ही दुख दिखता है चारों तरफ उसे, क्योंकि उसके चित्त में बैठ गया है। और जिस चीज को तुम देखते हो वो तुम में बढ़ती है, ये नियम है। अगर तुमने दुख को दुख माना तो ये समझो कि दुख का संचय होना शुरू हो गया तुम्हारे भीतर। ये प्रकृति जिस रहस्यमय विज्ञान में आदमी को जिलाती है, और उसकी सही समझ ना होने के कारण मनुष्य अपनी जिंदगी को व्यर्थ में खो देता है। अगर दुख आएगा तो चित्त में दुख तो बैठेगा ना बाबा। दुख जो है ना, ये सिर्फ हमारी सोच है कि दुख है। दुख को तुम कैसे मानते हो कि ये दुख है, ये बताओ। जनरली तुम गरीब हो, इससे दुखी हो? गरीबी से दुखी नहीं हो। कोई अमीर है तुम्हारे चित्त में, उसकी वजह से तुम दुखी हो। तुम सच में दुखी हो? आप आश्चर्य करोगे, एक भी दुख किसी के जीवन में सच्चा नहीं है। वो एक विकल्प के साथ दुखी है। उसका क्या है कि वो विकल्प को देखता है। अगर संकल्प और विकल्प दोनों निकल जाए तुम्हारे भीतर से, ना तो संकल्प रहे ना विकल्प रहे, और सबसे ज्यादा आदमी को परेशान करता है विकल्प। अब कोई विकल्प ना हो इस संसार में, तुम जरा अंदाज लगाओ, तुम अकेले हो, तुम दुखी होगे? क्यों होगे तुम दुखी? और सुखी भी नहीं होगे, क्योंकि सुख और दुख दोनों विकल्प ही हैं। सुख भी एक विकल्प है। तुलना करने के लिए कुछ नहीं होगा। तुलना और तुलनात्मक जो मस्तिष्क है, जो चित्त है जिसमें तुलना भरी है, वो मस्तिष्क कभी भी स्वाभाविक नहीं हो सकता। और स्वभाव में आनंद है, दुख और सुख के पार। अब हमारा चित्त क्या है? विकल्प में जीता। हमारी जो बीमारी है वो विकल्प की है। हमारा दुख, हम तो नहीं देखते किसी आदमी में दुख, क्योंकि हमने 40 साल से दुख नहीं देखा और सुख भी नहीं देखा। तुम आश्चर्य करोगे,
40 साल हो गए हमको, हम सुख भी नहीं जानते किसे कहते हैं, क्योंकि दुख ही नहीं जाना तो सुख जानने का सवाल ही नहीं। ना तो चित्त में कहीं सुख पड़ा है और ना चित्त में कहीं दुख पड़ा है। और जैसे तुम हो, परमात्मा ने तुम्हें जैसे बनाए हैं वैसे में तो ना सुख है ना दुख है। परमात्मा कोई पागल है कि आदमी को दुखी करेगा या सुखी करेगा? ना तो वो सुखी करता है, ये सब भ्रमणाएं हैं कि परमात्मा या कोई गुरु तुम्हें सुखी कर देगा, ये तुम्हारी भ्रमणाएं हैं। या कोई गुरु की वजह से तुम दुखी हो, ये भी तुम्हारी भ्रमणा है। या तुम तुम्हारी पत्नी की वजह से दुखी हो, ये भी भ्रमणा है। या पत्नी नहीं है इससे दुखी हो, ये भी भ्रमणा है। यानी आदमी का जो उपद्रव है वो विकल्प के साथ जीना। अब विकल्प को निकाल दो आप, अगर विकल्प को निकाल दो तो संकल्प की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि संकल्प आप इसलिए लेते हो कि आपको कोई विकल्प दिख रहा है जिसे पूरा करना है आपको, इसलिए आप संकल्प लेते हो। तो संकल्प आपके अहंकार को बनाता है। आपके ने जो विकल्प पे काम करना शुरू किया और उसमें आप जैसे ही सफल हुए तो एक कीटाणु आपको लग जाता है, उसका नाम अहंकार है। अहंकार, जब कोई आदमी का संकल्प पूरा होता है तो पीठ ठोकता है 10 बार अपनी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दुखवादी हो जाओ, मैं कोई और बात कह रहा हूं। प्रकृति तुम्हें मौके देती है तुम्हारे संकल्प के बगैर और तुम्हारे विकल्प के चुनने के बगैर। प्रकृति तुम्हें, जब तुम सच में बोध में होते हो तो प्रकृति तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में जीने के मौके देती है। और दुख से अपने स्वभाव को आदमी कैसे जिएगा? क्या प्रकृति ने दुख का आयोजन किया, हाँ, तो उसमें हम हमारे स्वभाव में कैसे आएंगे? सुबह समझ से प्रकृति ने दुख का आयोजन नहीं किया है। अगर गहरे से देखो तो दुख का आयोजन तो तुमने किया है विकल्प रख के। प्रकृति किसी को दुख नहीं देती न सुख देती। किसी भी पेड़ से पूछो कि वो बड़े मीठे मीठे फल देता है और आपको स्वादिष्ट लगते हैं, उस पेड़ को पता ही नहीं है। प्रकृति को तो पता नहीं है वो क्या दे रही है और तुम उससे क्या ले रहे हो। प्रकृति को बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वो तो अपने स्वभाव में जी रही है कि पेड़ बड़ा होगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे और वो जिसके काम आएंगे उसे कुछ लेना ही देना नहीं, क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। और हम चूंकि विकल्प में जीते हैं, प्रकृति के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि बोध ही नहीं है, तो विकल्प केवल आदमी के पास है। और आदमी विकल्प के माध्यम से, इसे माया भी कहते हैं, इसी को माया कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य के लिए संकल्प और विकल्प की समझ दी है। संकल्प और विकल्प, संकल्प से आपको जो उपलब्धि होगी उससे अहंकार का जन्म होगा, उसकी आप पीड़ा भोगेंगे, उसका दुख भोगेंगे आप। और उस दुख में से आपको दुख से बाहर निकलने के लिए एक समझ पैदा होगी कि आखिर जो मैंने चाहा वो मुझे मिला, लेकिन मैं दुखी हूं, मेरा दुख तो नहीं गया। और मैंने ये समझ के संकल्प किया था कि मेरा विकल्प पूरा हो जाएगा, मेरा विकल्प पूरा भी हो गया, लेकिन मेरे जीवन में सुख तो आया ही नहीं। और जब वो सुख नहीं आया तो आपको एक समझ पैदा हो जाएगी कि मेरा संकल्प ही गलत था, मैंने कोई गलत का निर्णय कर लिया था और वो मेरा पूरा भी हुआ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए आदमी बिरला, टाटा, डालमिया से लगा कि हर आदमी
माँ वीडियो में प्लीज 2 मिनट करो। एक अहंकार के लिए सजाता रहता है और उतना दुखी होता रहता है, फिर उसके बदले में उसे दान पुण्य और दुनिया भर की चीजें करना पड़ती, फिर भी वो कम नहीं होता, कम तो होता ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति को ये समझ ना बैठ जाए कि जो संकल्प से मिला है वो दुखी करेगा, अब फिर आदमी संकल्प विकल्प दोनों छोड़ देता है। और फिर आप देखो, चींटी से लगा के हाथी तक का आयोजन है यहाँ। चींटी से लगा के चींटी को चींटी की जरूरत पूरी हो रही है, हाथी को हाथी की जरूरत पूरी हो रही है। स्वाभाविक तुम्हारे स्वभाव में जो जो उपलब्धियां तुम्हारे स्वभाव में होंगी, जो तुम्हें मनुष्य बनाने में सहयोगी होंगी। क्योंकि आदमी मनुष्य सिर्फ हो गया है, बना थोड़ी है। मनुष्य बनना बहुत बड़ी बात है, मानवता जो है ना आना बहुत बड़ी बात है। और मानवता जब तक आदमी स्वाभाविक नहीं होता उसमें मानवता नहीं आती। नहीं, लोभ है और मोह है, लोभ और मोह जहां वहां भय है, और जो तीनों है वहां दुख है। अगर संकल्प जन्मा तो लोभ के कारण जन्मा आपके अंदर, क्योंकि आपने कोई विकल्प देख लिया कि किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है। अब आपने देख लिया, एक विकल्प उठा आपके भीतर कि मर्सिडीज तो मेरे पास भी हो सकती है, थोड़े प्रयास की जरूरत है मुझे, थोड़ा सा अगर मैं और कमाऊं तो मर्सिडीज मेरे पास भी आ जाएगी। और फिर आपने मर्सिडीज भी ले ली। संकल्प जगा आपके अंदर, आपने बड़ी मेहनत करी, बहुत ऊर्जा लगी और मर्सिडीज आपके पास आ भी गए। मर्सिडीज में आप महीना 2 महीना बैठे, इसके बाद लगा कि यार जो मैंने मर्सिडीज नहीं थी जो माना था वो तो नहीं हुआ। तो अगर समझदार आदमी है, समझदार, तो वो ये समझ लेगा कि कमाई हुई चीज से सुख जो मैंने मांगी है, जिसका मैंने संकल्प उठाया, और जो विकल्प पूरा, जो मेरी मांगी हुई चीज है और मांग के जो मुझे मिली है, वो मुझे दुख देती है, सुख नहीं दे सकती। दूर दराज में तो दुख देगी, ऐसा मान लो। बड़ी समझ चाहिए, बड़ी प्रतिभा चाहिए इस समझ को जीने को, तब आदमी आदमी हो पाता है। भगवान तो दूसरी बात, आदमी होने के लिए भी बड़ी समझ की जरूरत है। तो उसके अंदर से संकल्प उठना बंद हो जाएंगे, नए संकल्प। अब मूर्ख होगा तो कहेगा यार मर्सिडीज में मजा नहीं आया, हेलीकॉप्टर होना चाहिए। हेलीकॉप्टर अगर हो गया तो शायद, क्योंकि मर्सिडीज तो यार घर घर में घूम रही है, इसमें क्या मजा रखा है। तुम्हारे घर में आ गई तो घर घर में दिखने लगी आप कि बेबी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही हैं। फिर आपने हेलीकॉप्टर का प्लान कर लिया, बड़ा श्रम किया, इतने उपद्रव किए, झूठ साँच, पैसा तो बिना झूठ साँच के आता नहीं, बहुत मेहनत करी, हेलीकॉप्टर भी आ गया और आप उसमें बैठ के चला के देख लिया सब कुछ। 2-3 महीने में बहुत लोगों के पास आपको हेलीकॉप्टर दिखने लगे कि यार सब पे तो है हेलीकॉप्टर, और वो बात तो बनी नहीं है यार जो होना थी। तो फिर आपके जीवन में दुख पैदा हो जाए, क्योंकि अहंकार से जो पाई हुई चीज है वो निश्चित ही जीवन में दुख देती है, ऐसा समझिए। फिर आपको अगर समझ आ गई कि जी संकल्प ही उपद्रव है हमारा, क्योंकि जी अहंकार उठवाता है संकल्प। तो बाबा संकल्प के अगर फिर कोई कर्म भी नहीं होगा ना, फिर जीवन भी नहीं होगा। जीवन तुम चींटी का भी हो रहा है और हाथी का भी हो रहा, कर्म बिल्कुल नहीं है, सब आगे से मिलता है, धन्यवाद से भरते हैं। अब पूरी बात सुनो मेरी, आपके जीवन को आप नहीं समा रहे हैं। आप 9 महीना गर्भ में थे, तुम थे क्या? तुम्हारे कान जिस जगह लगना थे वहीं लगे हैं, कोई डॉक्टर लगा रहा था क्या वहां? तुम्हारी आंखें जिस जगह लगना थी वहीं लगी हैं, कौन था वहां? कोई था क्या? क्या डेवलपमेंट होता है? और जिनके बिगड़ते हैं वे उनके बिगड़ते हैं, वे जो कोई प्रयास करते हैं कि अच्छा बच्चा हो जाए या ऐसा हो जाए, उनके बिगड़ जाते हैं। और आप देखो आदिवासियों के और उनके बच्चे क्या जंट होते हैं,
और ये जितने उल्टे सीधे होते जो रईसों के हो जाते, क्योंकि जे उसमें इंटरफियर करने की कोशिश करते हैं नेचर में, और वो इंटरफियर नहीं करता तो वो ऐसे तबीयत खड़े हो जाती है, उनकी आदिवासियों के बच्चे देख कर मजा आ जाए, ऐसी स्थिति हो जाती। तो कुदरत जो दे उसके प्रति धन्यवाद से भरना, और कुदरत बहुत देती है, छप्पड़ फाड़ के देती है कुदरत। कुदरत जो दे, कुदरत जो कराए तुमसे, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कर्म बिल्कुल नहीं करना, अगर कुदरत करा रही है, तुम्हारा संकल्प नहीं है, लेकिन कुदरत ने वो मौका दिया है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कुदरत का है कि वो हमारे द्वारा तो जनरेट मौका मिल ही जाएगा तुम्हें। नहीं, वो मालूम अकल कैसे पड़ेगा? तुम्हारा जैसे ही संकल्प का खेल खत्म होगा, तुमने संकल्प नहीं किया, तुम्हारे मन में वो बातें ही नहीं थी अच्छा, जो आगे से आ गई, इतनी नई चीज है जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं थे, और वो कुदरत तुमसे पूरा करा रही है। और जब वो पूरा होगा तो तुम कुदरत को धन्यवाद दोगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमसे हुआ, तुमने किया कुछ नहीं है, तुमसे हुआ है। और जब तुमसे हुआ है, तुमने नहीं किया, तो फिर ईश्वर को तुम्हें इतना धन्यवाद उपजेगा। ये कला हो गई जीवन जीने की, इससे जीवन जिया जाएगा। और कुदरत जो है छप्पड़ फाड़ कर देती है, तुमने सुना होगा कि जिसे मिलता है उसे छप्पड़ फाड़ कर मिलता है। अगर उसका उपयोग उसे करना, क्योंकि अहंकार से जो आएगा उसका तुम्हें उपयोग करना नहीं है पता कि उसका हम क्या करें, कि अगर हमें हमारे पास एक मर्सिडीज का पैसा आ गया है तो हम इसका क्या उपयोग करें, वो आपको पता नहीं है। वो जब कुदरत से आता है तो तुम्हें वो अकल भी आती है कि इसका क्या उपयोग करें। ऐसा व्यक्ति हजारों आदमियों के काम में आता है, हजारों लोगों के काम के लिए हो गया, क्योंकि उससे कुदरत ने चुन लिया। तो वो खेल रहा है, कुदरत उसे मौका दे रही है, वो खेल रहा है, उसे आगे से काम आती है, आगे से कुदरत मौका देती है कि ये आदमी योग्य है इस काम का, तो कहां कहां से कौन कौन के ठिकानों से कुदरत उसे मौका देती है, और वो आदमी उस चीज का हजारों लोगों के उपयोग में आए ऐसा उपाय करता है। अब देखो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं और उनको इतने इंट्यूशन कुदरती आते हैं, इतने इंट्यूशन आते हैं, वो कोई उनकी प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग तो बात की बात है, और कोई चीज ऐसी मॉडिफाइड होकर उनके हाथ में आती है जो लाखों आदमियों के काम में आती है। ऐसा खेल है। तो आप कुदरत को मौका देने दो, कि कुदरत अगर मौका नहीं दे रही तो धन्यवाद, कोई जरूरी है हमें को मौका मिले, जिसको मौका दे रही होगी उससे काम करा रही होगी, हमको ही क्यों मौका मिले, हम तो जहां हैं बहुत बढ़िया हैं। और हर आदमी चींटी से लगा के हाथी तक बहुत बढ़िया है, मौज में जी सकता अगर स्वभाव में जिए तो। और स्वाभाविक आदमी को रोटी कपड़ा मकान हर आदमी को उपलब्ध हो जाता है जो स्वाभाविक होता है, जो बिल्कुल स्वाभाविक, कुदरत मौका देती है उसको जिलाने का, क्योंकि वो आदमी कुदरत की बहुत पसंद में आ गया कि योग्य है, वो दूसरों को कुछ कर सकता है। तो दूसरों को जो कर सकता है उसको कुदरत ऐसे मौके देती है। और संकल्प से जो होते हैं, विकल्प से संकल्प पैदा हो, संकल्प से विकल्प भरे, इससे अहंकार का जन्म होता है। और अहंकार जो है, तुम बहुत पैसे वाले हो, थोड़े हैंडसम हो, तुम्हें कोई लड़की समझ में आ गई और तुमने जोर जबरदस्ती उससे शादी भी कर ली, क्योंकि तुम्हारा विकल्प देखा तुमने का बड़ी सुंदर है, इससे मेरे हो जाएगा। और 4-5 महीने बाद जूतम फाग हो गई, ऐसा लगा कि जी तो हमने ही निर्णय गलत कर लिया था, हम फंस गए। हर आदमी अपने करे से ही फंस जाता है, कोई दुख नहीं देता है उसके लिए, अपने ही संकल्प के द्वारा से खेल करती है, पानी बरसा देती है, जरूरत होती है जो क्या टाइम पे पानी बरसता है, टाइम पे गर्मी। जानवर है
वो नारियल बांट दो